गांव के किनारे से एक अजनबी धीरे धीरे चलता हुआ अंदर आता है। साधारण धोती कुर्ता, हाथ में लकड़ी की लाठी, चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। कोई नहीं जानता था कि यह साधारण आदमी नहीं बल्कि एक जादुई भूत है। अरे ओ भाई, सुबह सुबह कौन सा मेले से लौट आए? चेहरे पर बड़ी चमक है, जैसे किसी ने सोने की थाली धोकर भेज दिया हो। है गोपाल, यूं मजाक मत कर। पहले सुन तो ले, ये आदमी कौन है और कहाँ से आया है। आजकल जमाना ठीक नहीं है। हाँ, सही कह रही बहू। ए परदेसी, बताओ कौन हो तुम? गांव के बाहर ऐसे अजनबी रोज रोज नहीं दिखते। नाम पूछना मत। मैं बस एक मुसाफिर हूँ। जहाँ जाता हूँ थोड़ी खुशी बांट देता हूँ। देखो, अकदम बकदम अजनजम। हाथ घुमाते ही बगल का सूखा आम का पेड़ अचानक हरे पत्तों और फलों से लद जाता है। अरे बाप रे, ये तो सचमुच कोई जादूगर निकला। पेड़ पर पत्ते तक नहीं थे और अब आम से लद गया। मैं तो कहता हूँ, इस आदमी को गांव में बिठाओ और रोज जादू कराओ। हे भगवान, ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा। ये कौन सा मंत्र बोला? अकदम बकदम। ये तो बच्चों के खेल जैसा लगता है, लेकिन असर तो चमत्कारी है। देखो भाई, ये साधारण खेल नहीं, ये आदमी रहस्यमय है। गांव में ले आओ, चौपाल पर सबको दिखाओ। पहले पता करें कि इरादा अच्छा है या बुरा। डरो मत। मेरा मकसद बुरा नहीं। मैं तुम्हें नुकसान नहीं दूंगा। मैं तो वहां आता हूँ जहाँ लोग सच्चे दिल से मदद मांगते हैं। आओ, मुझे गांव दिखाओ। इस तरह वो अजनबी, जो असल में एक जादुई भूत था, तीन गांव वालों के साथ हौंसते बोलते चौपाल की ओर बढ़ा। कोई उसे साधारण इंसान समझ रहा था, कोई देवता, और कोई अंदर ही अंदर डर रहा था। गांव वाले अब चौपाल पर इकट्ठा हो गए थे। दिन भर अजनबी का करिश्मा देखकर सबके मन में सवाल उठ रहे थे। कौन है ये आदमी? जादूगर, साधु या कोई और? अरे भाई, मैंने तो कह दिया था, ये आदमी साधारण नहीं। जिस पेड़ पर पत्ता नहीं था, उस पर फल झनक गिर रहे थे। कोई तो राज है इसमें। हाँ, दिन भर सब देख रहे थे। भूखे बच्चे को इसने मिठाई दी, प्यासे को पानी दिया। इतना चमत्कार कोई इंसान कैसे कर सकता है? मुझे डर भी लग रहा है। सुनो परदेसी, अब सच सच बताओ, तुम्हारा ये अकदम बकदम मंत्र, ये करामात सब क्यों? कौन हो तुम असल में, और हमारे गांव क्यों आए हो? मैं तुम्हें सच बताने आया हूँ। मैं कोई साधारण इंसान नहीं। मैं इस गांव से जुड़ी आत्मा हूँ। बरसों पहले यहीं मेरी मृत्यु हो गई थी। आत्मा भटकती रही और आज तुम्हारे सामने आया हूँ। भूत? अरे, तो तुम भूत हो? मैं तो सोच रहा था कि कहीं ये देवता न हो। पर भूत तो डराते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। तुम तो मदद कर रहे हो। हाँ, मैं भूत हूँ, लेकिन जादुई भूत। मेरा धर्म है देना, न कि लेना। मैं लोगों की मदद करता हूँ, लेकिन मेरी आत्मा अधूरी है जब तक मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। हे आत्मा, अगर तुम सच में गांव के रक्षक हो, तो हमें बताओ कि तुम्हें मुक्ति कैसे दिला सकते हैं। हम सब तुम्हारे नणी हैं। सुन लो सब लोग, ये आत्मा हमारी मदद करने आई है, हमें डराने नहीं। हमें मिलकर इसे शांति दिलानी होगी, पर ये तभी होगा जब हम सब एक साथ होंगे। शाम ढल चुकी थी। गांव का बाजार गुलजार था। अजनबी यानी जादुई भूत अब लोगों के बीच पहुंच चुका था। बच्चे उसके पीछे पीछे भाग रहे थे। चाचा, मुझे बहुत भूख लगी है, पर घर में खाने को कुछ नहीं है। मेरे पास पैसे भी नहीं है। अकदम पकदम गुमगम। वाह, देखो देखो, मेरे हाथ में रोटी और गुड़ आ गया। चाचा, आप तो सच में जादूगर हो। अरे वाह, अगर ये रोज ऐसे ही गुड़ और रोटियां बरसाए तो मैं तो दुकान ही बंद कर दूंगा। हा हा हा। ए गोपाल, मजाक मत बना। ये साधारण खेल नहीं है। मैं बूढ़ा आदमी हूँ, लेकिन मैंने जीवन में इतना बड़ा चमत्कार नहीं देखा। इस आदमी में कुछ दिव्यता है। तुम लोग मुझे देवता समझ रहे हो, कोई मुझे जादूगर कह रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि मैं इंसान नहीं, मैं आत्मा हूँ। बरसों पहले इसी गांव में भूखों को खिलाते खिलाते मेरी मृत्यु हो गई थी। हे आत्मा, अगर तुम्हें शांति नहीं मिली तो हम सब क्या कर सकते हैं? हमें रास्ता बताओ, ताकि हम तुम्हें मुक्ति दिला सकें। रात हो चुकी थी। पूरा गांव मंदिर के सामने इकट्ठा था। दीपक जल रहे थे और हर चेहरे पर उम्मीद और डर मिला। सब जानते थे कि आज उस जादुई भूत को मुक्ति दिलानी है। भाइयों और बहनों, आज हमने उस आत्मा से सच सुना। वो बुरा नहीं,
बल्कि इस गांव का रक्षक है, लेकिन उसकी आत्मा अधूरी है। हमें मिलकर इसे शांति देनी होगी। मैंने तो इसे शुरू में जादूगर समझा, मजाक भी उड़ाया, लेकिन आज मानता हूँ कि ये हमारे गांव के लिए वरदान है। मैं भी वादा करता हूँ, कोई भूखा नहीं सोएगा। हे आत्मा, तुमने हमारे बच्चों को खिलाया, खेतों को सींचा, प्यासे को पानी दिया। हम सब मिलकर तुम्हें मुक्ति देंगे। अब हमारी दुआ तुम्हारे साथ है। मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी, लेकिन अगर तुम सब वादा करोगे तो मेरी यात्रा पूरी हो जाएगी। धन्यवाद। आज मेरी सबसे बड़ी इच्छा पूरी हो रही है। दीपक जलाओ, मंत्र पढ़ो और वादा करो, गांव में कोई भूखा नहीं रहेगा। यही मेरा मोक्ष है। अकदम बकदम तिकदम। धन्यवाद मेरे गांव वालों। आज मेरी आत्मा मुक्त है। अब मैं शांति से जा रहा हूँ।